क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जिसका कारण आप नहीं समझ पाए, या फिर आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसका कारण आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ। क्योंकि आज जिस लॉ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो शायद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे पाए। Hello and welcome. My name is Piyush Shrivastava from Mind Magic, where we are committed to bring magic to your life. और आज हम बात करेंगे एक ऐसे लॉ के बारे में जिससे सारा संसार चलता है, और वो लॉ है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्म का नियम। पाप पुण्य, अच्छा गलत, सही बुरा, इन सब का लेखा जोखा इसी लॉ से चलता है। इस लॉ को समझने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इफ यू आर रेडी फॉर दिस, जस्ट टाइप रेडी इन द कमेंट सेक्शन। कर्मा यानी कर्म का मतलब होता है एक्शन, मतलब किसी भी चीज को अपनी जगह से हिलाना। ज्यादातर लोग कर्म को या कर्मा को बॉडी से रिलेट करते हैं, क्योंकि बॉडी एक्शन का एक पार्ट है। किसी भी एक्शन के लिए बॉडी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप कुछ सोच रहे हैं या फिर कुछ फील कर रहे हैं, तो वो भी एक एक्शन है, क्योंकि सोचना और फील करना एक वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन एक रिपल पैदा करता है इस संसार में, इस यूनिवर्स में, तो वो भी एक एक्शन है। अब जब भी आप एक्शन लेते हैं तो क्या होता है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन भी एक एक्शन है, तो उस रिएक्शन का होता है एक और रिएक्शन, और उस रिएक्शन का एक और रिएक्शन। इस तरह से एक चेन चलती है जिसमें रिएक्शन के बाद रिएक्शन के बाद रिएक्शन के बाद रिएक्शन होता रहता है। ये चेन कभी भी खत्म नहीं होती। सारा संसार एक्शन और रिएक्शन का एक खेल मात्र है। बस आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो एक इफेक्ट है किसी एक कॉज का, लेकिन वो कॉज भी इफेक्ट है किसी एक कॉज का, और वो भी एक इफेक्ट है किसी और कॉज का। इनफैक्ट there is a cause to a cause to a cause to a cause। इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा को हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कह सकते हैं। कर्मा का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन अगर आपने उसके बारे में बुरा सोचा या फिर बुरा फील किया, तो वो भी एक एक्शन है, एक कॉज है, एक कर्मा है, और इस कॉज का इफेक्ट तो होके ही रहेगा। आप जिस तरह का कॉज क्रिएट करोगे, उसी तरह का इफेक्ट आपको मिलेगा, कि जो बोओगे वही काटोगे। As you sow, so shall you reap। आपके प्रेजेंट में जो भी हो रहा है वो आपके पहले किए हुए एक्शंस का एक रिएक्शन मात्र है। अब वो एक्शन आपने चाहे फिजिकल बॉडी से लिया हो, या फिर अपने थॉट से लिया हो, या फिर अपने इमोशन से लिया हो, किसी भी एक्शन को लेने के लिए आपको चुनना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। और आज आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, ये उन्हीं चुनावों का परिणाम है। अब ये बात आपको पसंद आए या नहीं, लेकिन ये वाकई में आप ही के चुनावों का परिणाम है। चलिए ये समझते हैं कि हम चुनाव कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं आपकी इंसल्ट करूं, और स्वाभाविक है कि मैं अगर आपकी इंसल्ट करूंगा तो आप मेरी इंसल्ट करेंगे, और अगर मैं आपकी तारीफ करूं या प्रशंसा करूं तो आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये चुनाव आप ही का है। मतलब अगर मैं आपकी इंसल्ट करूं तो जरूरी नहीं है कि आप मेरी इंसल्ट करें। आप चुन सकते हैं कि आप मेरी इंसल्ट ना करें, और अगर मैं आपकी तारीफ करूं या प्रशंसा करूं तो आप चुन सकते हैं कि आप ग्राउंडेड रहें, आप हम्बल रहें। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, और इसका एक खास कारण है। तो चलिए समझते हैं इसका क्या कारण है और इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा बिहेवियर पैटर्न एक खास सिचुएशन में एक मेमोरी हुक के साथ जुड़ा होता है, और जैसे ही वो मेमोरी हमारे सामने आती है, हम उस बिहेवियर पैटर्न को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, इनैक्ट करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने किसी के साथ अच्छा समय बिताया है और उस समय आप एक खास गाना सुन रहे थे, तो जैसे ही आप वो गाना सुनेंगे, आप उस पर्सन के बारे में सोचने लगेंगे और आप अच्छा फील करने लगेंगे। ठीक ऐसा ही किसी बुरी बात के लिए होता है, और आप बुरा फील करने लगते हैं। ये एक कंडीशनल रिस्पॉन्स है, एक प्रोग्राम है। हम अनजाने में ही एक चुनाव को कर लेते हैं जो कि शायद ठीक चुनाव नहीं है। यू चूज आउट ऑफ योर प्रोग्राम एंड नॉट आउट ऑफ योर विजडम। तो फिर क्या करें?
किसी भी चीज को कैसे चूज करें। देखिए सिंपल है, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल करें कि मेरे इस डिसीजन से मुझे और मेरे आसपास के लोगों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, उनको तकलीफ पहुंचेगी या वो बेहतर फील करेंगे। अगर आपके पास रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो वो एक अच्छा कर्म है, अच्छा एक्शन है, और अगर नहीं तो वो शायद सही कर्म नहीं है। लेकिन कई बार हमारा अंतःकरण या हमारा मन कंफ्यूज होता है, उसे पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए। ऐसे में प्रकृति ने आपको एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट दिया है। आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि ये सही कर्म है या गलत कर्म है, और वो है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी हमेशा आपको दो तरह की फीलिंग देती है, एक अच्छी फीलिंग और एक बुरी फीलिंग। तो जब भी कोई आप डिसीजन लें, आप ऐसा करें कि उस डिसीजन के बारे में सोचें और फिर अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दें। अगर अच्छी फीलिंग आ रही है तो वो सही एक्शन है, वो सही कर्मा है, और ये कर्मा, ये कॉज आपके पास वापस जरूर आएगा, लौट के एक इफेक्ट की तरह। और तब आप कहेंगे कि मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, और आप इसे गुड लक भी कह सकते हैं। आज आपके सामने जो भी आ रहा है वो आपके पहले कर्मों का एक इफेक्ट है, और वो इफेक्ट आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने कर्मों का फल चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका फल ना हो, बिकॉज ये एक एनर्जी एक्सचेंज का पार्ट है। Whatever you will send out will come back to you without exception। तो अगर हमने पहले कुछ कर्म किए हैं जो हमारे पास वापस आ रहे हैं और वो हमें पसंद नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम फिर से चुनाव कर सकते हैं उन वापस आए कर्मों के साथ। पहला, आप उन कर्मों को कष्टों के साथ झेल सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। दूसरा, आप उसे एक लर्निंग या लेसन के तौर पे ले सकते हैं। तो आप उन कर्मों को एक नई डायरेक्शन दे देते हैं, एक नया रास्ता दिखा देते हैं, और आप उस कार्मिक साइकिल से बच जाते हैं। मान लीजिए आप एक प्लेयर हैं और खेलते समय आपकी टांग टूट जाए और आप आगे नहीं खेल सकते, तो आप इसको एक बैड कर्मा भी मान सकते हैं, या फिर दूसरी तरफ आप इसको एक लर्निंग की तरह ले सकते हैं और एक किताब लिख सकते हैं जिसमें आप दूसरों को बता सकते हैं कि किस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखते हुए वो खेल को खेलें ताकि उनको कष्ट ना पहुंचे। इस तरह से आप उस कर्म को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह एक वीडियो बना सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रीवियस कार्मिक बैलेंस को खत्म कर सकते हैं और उस कार्मिक साइकिल से बाहर आ सकते हैं। कर्मों के बैलेंस को खत्म करने का एक और बेहतरीन तरीका है, और वो है अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को पहचानना, और ये सिर्फ ध्यान से संभव है। ये कपड़े धोने जैसा है, जैसे जैसे आप धोते जाएंगे वैसे वैसे दाग हल्के होते जाएंगे। ध्यान में डूब जाएं, फिर बाहर आएं। ये आपके कार्मिक बैलेंस को कम कर देगा और धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे। प्रैक्टिसेस फॉर लॉ ऑफ कर्मा। आज मैं प्रत्येक कार्य के चुनाव पर ध्यान दूंगा। भविष्य को सुखद बनाने के लिए वर्तमान के प्रत्येक कर्म के प्रति जागरूक रहूंगा। जब भी मैं कर्म का चुनाव करूंगा तो अपने आप से सवाल करूंगा कि जो निर्णय मैं आज ले रहा हूं उसका प्रभाव मुझ पे और औरों पर क्या होगा। मैं अपने हृदय से निर्देश लूंगा और उससे सुख और दुख के संदेश द्वारा मार्गदर्शन ग्रहण करूंगा। यदि सुख की अनुभूति है तो वो कार्य तुरंत करूंगा, यदि दुख की अनुभूति है तो उस कार्य के परिणामों पर नजर डालूंगा और फिर से विचार करूंगा कि वो कार्य उचित है या नहीं। कर्मों के बोझ से मुक्त होते ही आपके छोटे छोटे प्रयास आपके जीवन में सफलता लाने लगते हैं, और ये हमें ले जाता है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट यानी अल्प प्रयास के नियम की तरफ। क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। लॉ ऑफ कर्मा से आपने क्या सीखा और आप अपने कर्मों के बैलेंस को कैसे खत्म करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट लाइफ एंड नमस्ते।